उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 7 सहस्त्र जीवन भाग 7। उर्मी ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए पूछा, हे देव, आत्मा की इच्छाओं के विरुद्ध घटनाएं क्यों घटित होती हैं? अभी कुछ देर पहले हमने जिस महिला को देखा उसको दरिद्रता का राक्षस क्यों प्रताड़ित कर रहा है? वह अपनी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं रह सकती? स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा तो सुख से ही जीना होगी। हनुमान जी ने व्यापक मुस्कान के साथ कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपसे और यहाँ इकट्ठे हुए शेष साधकों से ही जानना चाहता हूँ। धन्यवाद उर्मी, अब आप अपने स्थान पर विश्राम से बैठ सकती हैं। इस वार्ता के दौरान तन का विश्राम बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका मन अनीता के दुख के संभावित कारणों के बारे में सोचकर बहुत तनाव लेने जा रहा है। जब हनुमान जी को यह सुनिश्चित हो गया कि सभी विश्राम से बैठ गए हैं, उन्होंने प्रश्न किया, यदि आप मेरी जगह पर होते तो आप अनीता को दुखों से बाहर निकालने के लिए क्या करते? उन्होंने अपने शिष्यों से अपेक्षा की कि वे इस प्रश्न का तुरंत उत्तर न देकर इसे अपने मन की गहराइयों को मथने के लिए उपयोग करें। इस दौरान उन्होंने एक अल्प श्वास चक्र में जाने का निर्णय लिया। उनकी पलकें धीरे धीरे दो नूतन पत्तियों की तरह नीचे हुईं। उर्मी ने देखा कि उनकी पूरी आकृति पतले हो रहे बादलों की तरह झिलमिला रही थी। सभी मातंगों की तरह वह भी जानती थी कि उनके चिरंजीवी गुरु की भौतिक उपस्थिति पंच तत्व में विलीन हो रही है। हनुमान जी के श्वास चक्र की प्रक्रिया मनुष्यों के श्वास लेने की प्रक्रिया की तरह ही थी। अंतर था तो आवृत्ति का। हनुमान जी का अपने श्वास चक्र में लगने वाले समय पर पूर्ण नियंत्रण था। वह समय एक क्षण भी हो सकता था, एक दिन, एक माह अथवा अगणनीय भी। इस बार का श्वास चक्र केवल एक क्षण के लिए ही चला, क्योंकि एक मातंग ने बिना विचार किए प्रश्न का उत्तर बोल दिया था, स्वर्ण देव स्वर्ण। यदि मैं आपकी जगह पर होता तो उसे स्वर्ण देता, उसके घर में स्वर्ण के ढेर लगा देता। हाँ, मैं ऐसा ही करता। यह उत्तर उर्वा ने दिया था, जो अपनी जनजाति के हर मानक से एक लंबा और सुंदर युवक था। वह हृदय से विद्रोही था, परंतु स्वभाव से समझदार। वह बाबा के पश्चात मातंगों का अगला मुखिया बनने वाला था। उसका विवाह युवा मातंगों में सबसे बुद्धिमान उर्मी के साथ तय हो चुका था, परंतु यह उत्तर देते समय वह अपने वश में नहीं लग रहा था। जब से उसने अनीता के जीवन का वह दृश्य देखा था, तब से वह कांप रहा था और साथ ही उसके पसीने भी छूट रहे थे, परंतु उसके साथी मातंगों का इस पर ध्यान ही नहीं गया था। अनीता के हाथ में जो पिंगल यंत्र था, उसको देखकर उसके मस्तिष्क के कोई गहरे तार हिल गए थे। क्या आप ठीक हो उर्वा? बाबा ने चिंताजनक स्वर में पूछा। वे अपनी आरामदायक मुद्रा को त्याग कर भूमि पर उकड़ू बैठ गए थे, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपट सकें। वे ठीक है बाबा, चिंता मत करो, हनुमान जी ने आश्वासन दिया। उन्हें पता था कि उर्वा के मन को किस कीड़े ने काटा था। बाबा ने सिर झुकाते हुए कहा, जैसा आप कहें देव, किंतु उसके उत्तर से मुझे लगा कि वह अभिशप्त आत्माओं के अधीन हो गया है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप उर्वा के सुझाव से प्रभावित नहीं दिखते। मुझे तो लगता है कि उसने बहुत ही सरल सुझाव दिया है। उसके घर में स्वर्ण के ढेर लगा देता। इस सुझाव को परखने में कोई बुराई नहीं है। कृपया सभी मातंग अपनी आंखें बंद कर लें। उर्वा ने स्वयं को एक मक्खी के आकार में सिकुड़ा हुआ पाया। मक्खी की देह में प्रविष्ट होकर वह एक महिला के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। महिला कुर्सी पर बैठी थी। उसके हथेली में एक उज्जवल वस्तु थी, जिसके ऊपर वह अपना अंगूठा चला रही थी। वह महिला अनीता थी और उज्जवल वस्तु थी उसका पिंगल यंत्र, जिसे धोकर वह जानकारियां निकाल रही थी। मक्खी जब उसके नाक के पास भिनभिनाने लगी, तो उसने अपने पिंगल यंत्र से दृष्टि हटाए बिना अपना हाथ चलाकर मक्खी को हटाया। उर्वा को अचानक एक झटका अनुभव हुआ। मक्खी के तन के माध्यम से अनुभव हो रहा दृश्य अचानक समाप्त हो गया और वह अपने मानव तन में लौट आया।
वह मक्खी से जुड़कर जो दृश्य अनुभव कर रहा था, वही दृश्य अन्य मातंगों के मन में भी प्रसारित हो रहे थे। उनके लिए वह दृश्य एकाएक समाप्त हो गए। उन्होंने आंखें खोल ली और इस विघ्न का कारण जानने के लिए हनुमान जी की ओर देखने लगे, परंतु हनुमान जी की दृष्टि भयभीत होकर हाँफ रहे उर्वा पर थी, जो मातंगों की वर्तमान पीढ़ी में उनके श्रेष्ठतम शिष्यों में से एक था। देव, उसके हाथ में वह यंत्र। उर्वा असंगत स्वर में बोला। उसका चेहरा लाल हो गया था। हनुमान जी ने मृदुता से पूछा, वह चमकदार यंत्र आपको इतना कष्ट क्यों देता है उर्वा? कोई अन्य मातंग उसको देखकर चिंतित या भयभीत नहीं होता। वे सब उसको मात्र एक खिलौने के रूप में देखते हैं जो अंगूठे से छूने पर चमक उठता है। क्या आप उसके बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो अन्य मातंगे नहीं जानते? सभी मातंगों ने उसे अच्छे से देखा तो पाया कि भय और दोष की छाया उसके चेहरे पर नृत्य कर रही थी।